इंसानी रूह को पाक करने और आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी ढाल है रमजान। यह सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स इच्छाओं पर जीत हासिल करने का एक मुक़द्दस सफ़र है। आजमगढ़ महिला सेवा उत्थान समिति की प्रेसिडेंट जरीना खातून ने रमजान की रूहानियत और इसकी सामाजिक अहमियत पर जो रोशनी डाली है, वह हमें सिखाती है कि कैसे सोम के जरिए हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है कि बुराइयों से बचने के लिए ढाल है रोजा। कहते हैं रमजान रूह की पाकीज़गी और सब्र का इम्तिहान है। तकवा खुदा से नज़दीकी का रास्ता। रमजान का असल मकसद तकवा परहेजगारी हासिल करना। जैसा कि प्रेसिडेंट जरीना खातून ने जिक्र किया, यह महीना इंसान को दुनियादारी की चकाचौंध से हटाकर खुद की इबादत में लीन कर देता है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, बल्कि आँख, कान, जुबान और ख्यालों का भी होता है। रूहानी और जिस्मानी सेहत के मेल का जिक्र करते हुए कहती हैं कि अरबी में रोजे को सोम कहा जाता है, जिसका अर्थ है रुक जाना। आधुनिक विज्ञान भी अब इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदों को मान रहा है, लेकिन इस्लाम ने सदियों पहले रोजे के जरिए शरीर को डिटॉक्स करने और मानसिक मजबूती हासिल करने का तरीका बताया था। तरावी की नमाज और कुरान की तिलावत रूह को वो सुकून देती है जो दुनिया के किसी शोर में नहीं मिलता। ज़कात सामाजिक न्याय का जरिया। इस्लाम में ज़कात सिर्फ दान नहीं, बल्कि साहिब हैसियत यानी सक्षम लोगों के माल में गरीबों का हक है। रमजान में ज़कात देने से समाज में आर्थिक संतुलन बनता है। यह मुक़द्दस महीना सिखाता है कि अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जिनके पास साधन कम हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन रमजान उसे क्षमा करने का मौका देता है। अपनी पिछली गलतियों पर शर्मिंदा होकर नेक रास्ते पर चलने का संकल्प ही इस महीने की सबसे बड़ी इबादत है। बिना सुराख वाली ढाल के बारे में जरीना खातून बताती हैं कि यह बात सबसे अहम है कि रोज़ा ढाल है, लेकिन इसमें सुराख नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि रोज़ा रख कर झूठ बोलना, बुराई करना या किसी का दिल दुखाना उस ढाल में सुराख करने जैसा है। एक सच्चा रोज़ा वही है जो इंसान के किरदार को फौलाद की तरह मजबूत बना दे, ताकि वह हर बुराई का मुकाबला कर सके। अंत में कहती हैं कि रमजान सभी को एक अनुशासित और संवेदनशील इंसान बनाने की ट्रेनिंग है। ज़कात, नमाज और रोज़े के जरिए हम न केवल अल्लाह के करीब होते हैं, बल्कि इंसानियत की सेवा का फर्ज भी निभाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जरीना खातून, आजमगढ़ महिला उत्थान सेवा संस्थान की प्रेसिडेंट। आज मैं गुड न्यूज़ चैनल वाले आए हैं भाई साहब, और इस मुक़द्दस दिन में जो हमारे रमज़ान शरीफ आए हैं, तो उसमें मैं तो ऐसे मैसेज देती रहती हूँ, लेकिन इनके माध्यम से मैं ये चाहती हूँ कि सारे आवाम को, पूरे इंडिया के लोग, क्योंकि इनका जो चैनल है पूरे इंडिया के बाहर भी लोग देखते हैं। हम लोग दुबई जाते हैं, वहाँ भी ये लोग पूरा हम लोग देखते हैं। तो मेरा एक मैसेज है कि इस मुक़द्दस जो दिन है, माह रमज़ान है, अब देखिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। आज इतना रोज़े भी हो गए हैं, तो सब लोग खूब कसरत से इबादत कीजिए, रोज़े रहिए, और सारे गरीब, जितने गरीब परेशान हैं, सबकी मदद कीजिए। कोई देखिए आसपास छूट ना जाए, कोई भूखा ना रह जाए, कोई परेशान है तो उसके परेशानियों को जाकर पूछिए। आम दिन तो ये होता है कि हम जा नहीं सकते, लेकिन इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, जाएं, अपने मोहल्ले में जाएं, अपने आसपास जाएं, उनकी ज़रूरतों को पूछें, क्योंकि ये जो माह रमज़ान बने हुए हैं, इसीलिए जो हमारे, मैं देखिए एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, जो सदका ज़कात है हम लोग निकालते हैं, ये इतना निकलता है कि हम जो 1 करोड़ों लोग को खिला सकते हैं। लेकिन लोग जो है कहीं कहीं इससे थोड़ा से वो हो जाते हैं कि अरे छोड़ो बहुत हो गया तो किसी और को दे दे। पहले हमें अपने मोहल्ले में, अपने घर में, फिर मोहल्ले में, फिर अपने देश में, मुल्क में देखना है। जब हमारा हिंदुस्तान ही इतना पीछे है, अभी बहुत पीछे है, बहुत सारे गरीब हैं, हमें अपने आज़मगढ़ को पहले देखना है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सबको पूछें, देखें, और ज़कात में वो ताकत है कि आपकी जितनी नेकियां हैं, जितनी नेकियां कमा सकें इस मुक़द्दस रोज़े में कमाइए। और ज़कात इसीलिए बना है कि ये मत सोचिए कि हम किसी का काम चला रहे हैं, ये सोचिए कि ये हमारी बुराइयों को कम कर रहा है, हमारी गुनाहों को, जो हमारी गुनाह उससे धुल जाती है। और हमें सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि सबकी ईद अच्छे से हो और सब मिलजुल कर हो।
और मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ। ऊपर वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी परेशानियों को दूर करे और माह रमज़ान बहुत अच्छे से और बहुत ही प्यार से मिलजुल के। और मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो आज़मगढ़ है बहुत ही अच्छा है। हम सारे लोग मिलजुल कर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने लोग हैं, सारे त्यौहार मिलजुल के मनाते हैं, अफ्तार करते हैं। वो लोग भी बुलाते हैं, वो लोग भी आते हैं। तो जो हमारी ये मोहब्बत की नगरी है, इसे बचाते हुए देखिए रमज़ान शरीफ जो हमारे हैं, तो ये कई सौ सदियों पहले जब हमारे हुजूर आए थे और तब अल्लाह ने ये बनाया। तो इसे देखिए आप साइंस प्रूव कर रही है कि आप भूखे रहिए महीने में एक बार दो बार, तो आपकी जो बॉडी है सारे बॉडी के सिस्टम अच्छे होंगे। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि ये अल्लाह ने बनाया था कि अगर हम एक महीने भूखे रह गए तो इसमें दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम जितना है सारे पूरे अंदर से क्लीन हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें भूख का एहसास होता है। जब हमें भूख का एहसास होता है तो हम दूसरे के जितने गरीब हैं, जितने परेशान हैं, भूखे, उनके दर्द को समझ सकते हैं। कि जब हमें ये सारे सुबह को सोचिए कि 4 बजे का इंसान खाया हुआ दूसरे दिन शाम को 6 बजे खाएगा, तो वो जो शिद्दत की भूख होती है वो अल्लाह ने बनाया है कि इसे एहसास कीजिए कि हमें ऐसा तड़प है भूखे रह के, तो दूसरे को भी वो तड़प होगी। तो इसमें दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो हमारा फ़ायदा है और जो सदियों पुराने बहुत ज़माने से ये चलता बनाया गया है, अल्लाह ने बनाया, वो अब साइंस प्रूव कर रही है कि आप जो महीने में 3 बार 4 बार ज़रूर भूखे रहिए, तो इसका जो है अज्र है, सवाब है, इतना है। देखिए आम दिन में हम रोज़ा रहते हैं बराबर इंसान। अब तो फैशन हो गया कि अपनी बॉडी को अच्छा क्लीन करने के लिए इंसान भूखा रहता है। तो जो ये रोज़े का महत्व है, ये जो सवाब है 70 गुना ज़्यादा है। बाकी दिन में हम एक बार नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें 10 सवाब मिलते हैं, लेकिन इस मुक़द्दस दिन में हमें 70 गुना सवाब मिलता है। एक कलमा पढ़ लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसका हमें 70 सवाब मिलता है। तो इस मुक़द्दस दिन में ही है कि हर चीज़ का बहुत, और मुझे लगता है कि अरे इस दिन में किसी को अमीर हो गरीब हो किसी को लगता ही नहीं है कि हमारा क्या खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या, सबका काम ऊपर वाले की जो ये नज़र है वो सबको देखती है और सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है। वो हम सोचते हैं ना उनके नहीं है, लेकिन सबके पास वो चीज़ें इस दिन में पहुंच जाती है। जो नेमत अमीर खाता वो गरीब भी खाता है, कहीं ना कहीं से मिल जाती है। अल्लाह का जो ये करिश्मा है वो इसी दिन में देखने को मिलता है। नमाज पढ़ी जाती है इसमें? ऐसे तो नमाज 5 वक्त की हमेशा है, 5 वक्त नमाज हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन ये जो रात में 2 बजे से उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, तो तहज्जुद जो नमाज है फ़र्ज़ तो नहीं है कि हमें फ़र्ज़ की गई है, लेकिन इसका अज्र, ये जो सुन्नत है, इसका जो सवाब है बहुत है। इस जो हमारी नमाज है फ़र्ज़, उसके बाद इसी का वो है तहज्जुद का कि हाँ भाई अरे हमें तहज्जुद पे वही जो है रात को, अब जैसे ये मान लीजिए कि हमें किसी से मोहब्बत है, तो हम जो है रात को सबको देखते हैं कि तन्हाई में बातें करेंगे। ऐसा होता है ना कि तन्हाई में बातें करेंगे, वही हमारे रब के साथ है। हमें सारी दुनिया सोती रहती है, हम उठते हैं अपने रब से रूबरू होकर बातें करते हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देखते हैं। तो ये ना सुनिए, ये अजमाई बात बताती हूँ मैं कि आप तहज्जुद में उठ के देखिए, आप जो दुआएं मांगती हैं 1 दिन 2 दिन 10वें दिन, मुझे लगता है कि 11वां दिन नहीं होता है आपका वो मुराद पूरी हो जाती है। तो जब हम किसी अल्लाह से मोहब्बत करते तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा। तो ये जो दीवानगी है और ये किसी नमाज जो है किसी सूरत में माफ़ नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग नमाज ज़रूर पढ़िए, और जिनको आदत नहीं है थोड़ा थोड़ा पढ़ें, फ़र्ज़ पढ़ें लेकिन पढ़ें, और ढेर सारी दुआओं के साथ रमज़ान। मैं फिर से कहती हूँ एक बार कि मेरी तरफ से सभी लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।